Welcome to all engineers. Let's start today's concept. Before starting, please subscribe my channel for more updates. कभी सोचा है कि कागज पर बना एक सिंपल सा नक्शा एक बड़ी शानदार बिल्डिंग में आखिर बदल कैसे जाता है? आज हम उसी प्रक्रिया के पीछे का राज खोलने वाले हैं, जो एक आइडिया को सच में एक हकीकत बना देती है। सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही कंस्ट्रक्शन की पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। भाई, किसी आर्किटेक्ट के दिमाग से निकला एक डिज़ाइन, एक असली मजबूत स्ट्रक्चर तक का सफ़र आखिर तय कैसे होता है? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसे का। सोचिए, एक ईंट भी रखने से पहले कोई ये कैसे बता सकता है कि आखिर इसमें खर्चा कितना आएगा? यही तो वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करना पड़ता है। तो इन सारे सवालों का जवाब है क्वांटिटी टेक ऑफ। इसे ना एक तरह से जासूसी का काम समझिए, जहां हर छोटी से छोटी डिटेल को पहले ही माप लिया जाता है, ताकि ये पक्का हो जाए कि काम खत्म करने के लिए जो भी चाहिए वो सब हमारे पास है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम ब्लूप्रिंट के बड़े सवाल से शुरू करेंगे, फिर क्वांटिटी टेक ऑफ की दुनिया को समझेंगे, देखेंगे कि एस्टिमेटर्स को क्या क्या चाहिए होता है, वो हिसाब किताब कैसे करते हैं, और आखिर में कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स की बात करेंगे जो हमें गलतियों से बचाते हैं। तो सवाल उठता है कि हम ये सब करते ही क्यों हैं? इस क्वांटिटी टेक ऑफ का असल मकसद है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, सब कुछ पैसे और प्लानिंग से जुड़ा है। ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा रोड मैप है। ये हमें बताता है कि कितनी ईंटें लगेंगी, सीमेंट की कितनी बोरियां चाहिए होंगी, या फिर कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। और पता है, इसी से बनता है BOQ, मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज। समझिए, ये प्रोजेक्ट की शॉपिंग लिस्ट है, और यही पक्का करती है कि काम बीच में कहीं रुकेगा नहीं। एक परफेक्ट टेक ऑफ करने के लिए एक एस्टिमेटर को ना एक शेफ की तरह होना पड़ता है, जिसके पास अपनी टूल किट में सही सामान और रेसिपी दोनों होनी चाहिए। और ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग बताती है कि बिल्डिंग दिखेगी कैसी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग बताती है कि वो खड़ी कैसे रहेगी, और स्पेसिफिकेशंस वो बताते हैं कि हर चीज़ की क्वालिटी क्या होगी। ये सब मिलकर एक तरह से हमारी रेसिपी बुक तैयार करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई एक चीज़ किलोग्राम में माप रहा हो और दूसरा टन में, तो क्या होगा? भाई, पूरी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ताकि हर कोई एक ही भाषा में बात करे, फिर चाहे वो कंक्रीट हो, प्लास्टर हो या फिर स्टील। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि क्या मापना है और किस यूनिट में। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एस्टिमेटर्स असल में ये कैलकुलेशंस करते कैसे हैं। देखिए, इस काम को करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, जो बहुत सीधा और आसान है, और दूसरा सेंटरलाइन मेथड, जो उन बिल्डिंग्स के लिए बेस्ट है जिनकी बनावट चारों तरफ से एक जैसी यानी सिमेट्रिकल हो। चलिए अब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके पर थोड़ा गौर करते हैं, ताकि ये समझ आए कि ये असल में काम करता कैसे है। इसे आसान रखने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कमरा है और ये हैं उसके डायमेंशंस। लंबी दीवारों के लिए हम आउट टू आउट मापते हैं, मतलब दीवार के बाहरी कोने से लेकर दूसरे बाहरी कोने तक। इसीलिए हम दीवार की मोटाई को दोनों तरफ से जोड़ते हैं। और छोटी दीवारों के लिए हम बस इन टू इन मापते हैं, यानी अंदर से अंदर तक। ये बहुत जरूरी है ताकि हम कोनों को 2 बार न गिन लें। सारी बात सटीकता की है ना? तो अब हमारे पास सारे माप आ गए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, है ना? हम इन नंबर्स को एक असली बजट में कैसे बदलते हैं, जिससे प्रोजेक्ट को असल में पैसा मिल सके। ये वो पूरा प्रोसेस है जिसे एस्टिमेटर्स फॉलो करते हैं। ड्राइंग पढ़ने से शुरू करते हैं, फिर काम के हर एक आइटम की लिस्ट बनाते हैं, उसके माप लेते हैं, और आखिर में हर आइटम को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। और इस पूरी मेहनत के बाद हमें मिलते हैं वो 2 सबसे ज़रूरी दस्तावेज, डिटेल्ड एस्टिमेट और BOQ। यही वो फाइनल प्लान है जिसके आधार पर सारा सामान खरीदा जाता है, ठेके दिए जाते हैं, और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलता है। अच्छा, अब जब हम प्रोसेस समझ गए हैं, तो चलिए कुछ उन गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं जो हमें महंगी गलतियों से बचाते हैं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये नियम है। सोचिए जरा, अगर दरवाजे और खिड़कियों की जगह काटना ही भूल गए, तो इसका मतलब हुआ कि हमें खाली छेद के लिए ईंटें और प्लास्टर खरीद रहे हैं।
सटीकता या कहें कि एक्यूरेसी ही सब कुछ है। एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगली बार जब कोई बड़ी इमारत देखें तो याद रखिएगा कि ये सब एक बहुत ही सटीक प्लान और ध्यान से की गई कैलकुलेशंस से शुरू हुआ था। एक छोटी सी गलती की असली कीमत, खैर ये कीमत एक सदियों तक खड़ी रहने वाली इमारत और एक ऐसे प्रोजेक्ट के बीच का फर्क हो सकती है जो कभी जमीन से उठ ही नहीं पाया।